साल था 2014, महीना था अगस्त का। उत्तर पश्चिमी इराक का एक क्षेत्र जिसे सिंजर के नाम से जाना जाता है। उस दिन मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी। हर रोज की तरह बच्चे घरों से बाहर निकलकर खेल रहे थे। महिलाएं अपने घर के काम निपटा रही थी और पुरुष अपनी पूजा प्रार्थना में व्यस्त थे। अचानक चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंजने लगा। उनकी बस्ती चारों तरफ से घेर ली गई थी। हाथ में आधुनिक हथियार पकड़े कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सबको घेर लो, एक भी काफिर बचने न पाए। यह सिंजर की 17 अगस्त थी। बस्ती थी इराक के एक प्राचीन समुदाय यजीदी की। वो यजीदी जो मानते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में दाखिल होती है और अंत में मोक्ष धारण करती है। यानी इनके यहाँ हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म वाला सेम कंसेप्ट है। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए उनमें धर्म बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि सदियों से उन पर जुल्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने आज तक अपना धर्म नहीं छोड़ा। उस दिन भी अचानक बस्ती पर बगदादी के मजहबी लुटेरों ने हमला बोला था। वो बगदादी जो दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत देखना चाहता था। आईएसआईएस के आतंकियों ने यजीदी बस्ती घेर ली थी। फिर एक एक कर यजीदी लोगों को घर से बाहर निकाला जाने लगा। इसके बाद उनके लीडर का फरमान आया कि इस्लाम स्वीकार करो। यजीदी पुरुषों ने मना कर दिया। फिर क्या था, इस दिन करीब 80 पुरुषों के साथ में बूढ़ी महिलाओं और नवजात बच्चियों को गोलियों से भून दिया गया। 6 साल से लेकर 35 साल तक की लड़कियों और महिलाओं को सेक्स वर्कर बनाकर मंडी में बोली लगाने के लिए ले जाया गया। ये मजहब के नाम पर सामूहिक नरसंहार था। बचे खुचे यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक की पहाड़ियों में शरण लेने लगे। 1 लाख के करीब यजीदी अपनी जान बचाकर इराक में सीरिया बॉर्डर के पास सिंजर नाम की पहाड़ी पर भाग गए। लेकिन मजहबी वासना की खोपड़ी अभी भी भरी नहीं थी। ठीक इसके अगले दिन फिर हमला बोला गया। आईएसआईएस ने इन लोगों को फिर घेर लिया। यजीदियों को सड़क पर घसीट कर कत्ल किया गया। इस दिन 300 लोगों को मारा गया और 1000 औरतों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बच्चियों और औरतों को अगवा किया जाता, बच्चों को गुलाम बनाया जाता, उनको मारा भी जाता। जो बच्चियां थी उनके जिस्म की मंडी लगाई। लफ्जों में उस जुल्म को नहीं बताया जा सकता जो यजीदियों पर हुआ। यह एक बड़ा जनसंहार था जिसमें करीब 40,000 लोग मारे गए थे। लाशें पहाड़ियों और सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। यजीदी लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो इस्लाम कबूल करो और या फिर मौत। यजीदी लड़कियों के साथ क्या हुआ? उस दौरान सिर्फ अगवा होने की खबरें आ रही थी, या फिर आईएस के आतंकियों की वो वीडियो जिसमें वो यजीदी बच्चियों के यौन शोषण की कहानी मजे ले लेकर सुना रहे थे। लेकिन असली कहानियां अभी आनी बाकी थी। इसके कुछ सालों बाद जब आईएस अपनी समाप्ति की कगार पर जाने लगा और जब मौसूल आजाद हुआ, तब आजाद हुई बची हुई हजारों मासूम यजीदी बच्चियां, वो लड़कियां जिनके पास सिर्फ उनका खरोचा हुआ जिस्म था, उनके सपने मर चुके थे, सिर्फ उम्मीद बची थी। उम्मीद भी सिर्फ जिंदा होने की। साथ ही फिर सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां, यानी मजहबी आतंकियों के चंगुल से बचकर आई हुई लड़कियां बड़ी दर्दनाक आपबीती बताती। हर औरत और लड़की की आपबीती ऐसी थी जो सुनकर ये सोचने पर मजबूर कर देती थी, क्या ये इंसान है या फिर जानवर? 21 साल की पड़ला भी एक यजीदी लड़की है। महीनों कैद में बिताने के बाद भागकर जान बचाने वाली पड़ला ने अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती बताई। उसने बताया कि जब वो आए तो जान बचाने के लिए हम पहाड़ों पर छिप गए, लेकिन उन्होंने सबको वहां से निकाल लिया। मेरे साथ 400 और लड़कियां भी थी। आतंकी औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। वो औरतों और लड़कियों को जबरदस्ती ले जा रहे थे। मैंने देखा एक 60 साल का आदमी आया और 17 साल की लड़की को ले गया। इसके बाद आतंकी दिन में 3-3 बार आते थे और चुन चुनकर छोटी बच्चियों से लेकर जबरन लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। फिर हम सब लड़कियों को एक खेत में रखा गया, जहां 8 दिनों तक हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। हर बार वो लोग 4-5 लड़कियों को वहां से उठाकर किसी न किसी को बेच देते थे। हमें बुरी तरह से पीटा जाता था और हमको इस्लाम कबूल करने के लिए वे मजबूर करते थे। हमें खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं दिया जाता था। इसके बाद मुझे फिर बेच दिया गया, लेकिन इस बार तजाकिस्तान के एक आदमी ने मुझे खरीदा और 2 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई और मेरा मालिक फिर बदल गया। इस बार मुझे बेचा नहीं गया, बल्कि तोहफे के रूप में दूसरे को दिया गया। वहाँ मेरा मालिक हर बार रेप करने के दौरान मेरे हाथ पैर बांध देता था और मेरी पिटाई करता था। 15 से भी कम उम्र की एक बच्ची जो बचकर आई थी, उसने बताया था, मैंने एक शख्स को देखा जो कुरान पढ़ रहा था। मैंने उसको कुरान का वास्ता देकर मुझे छोड़ने की गुहार लगाई। मैंने उससे कहा, मैं छोटी बच्ची हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी, लेकिन मेरे साथ रेप मत करना, मुझे छूना भी मत। लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। इन यजीदी लड़कियों की आपबीती सुनकर कलेजा फटता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे जानवर लोग थे ये। ऐसी ही एक लड़की थी अशवाक हामिद। इराक में हजारों लड़कियों का अपहरण होने वाली हामिद भी उनमें से ही एक थी। हामिद को आतंकवादी अबू हमाम के हवाले किया गया था। उसका हिंसक रूप से बलात्कार किया गया, अनेकों यातनाएं दी गईं और एक यौन गुलाम के रूप में बेच दिया गया। अबू हमाम अब हामिद के साथ हर दिन कई बार रेप करता था। वह हामिद को हथकड़ी में रखता था और बलात्कार करते हुए उसे टॉर्चर करता था। सबसे घृणित तथ्य यह है
कि जब अबू हमाम ने हामिद के साथ कई बार बलात्कार किया तब हामिद सिर्फ 14 साल की थी। हामिद को लगता था कि उसे बख्शा जाएगा क्योंकि वह सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अबू हमाम ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ समय कैद में रहने के बाद एक दिन हामिद और कुछ लड़कियां उन वहशियों की कैद से भागने में कामयाब रहीं। साल 2019 में जब आईएस तबाह हुआ और अबू हमाम भी वापस लौटा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दौरान अबू हमाम को एक समाचार चैनल के माध्यम से हामिद के सामने लाया गया। हामिद ने अबू हमाम से पूछा कि उसने एक 14 वर्ष की लड़की के साथ दरिंदगी क्यों की। अबू हमाम अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। मैं 14 वर्ष की थी, तुम्हारी बेटी या बहन के बराबर, पर तुमने मेरा जीवन तबाह कर दिया, तुमने मेरे सपनों का नाश कर दिया। यदि तुम में कोई भावना होती तो तुम एक 14 वर्ष की लड़की का बलात्कार न करते। अंत में नम आंखों से सवाल पूछते हुए हामिद बेहोश होकर गिर पड़ी। आज यह सोचते हुए मन में थरथराहट पैदा होती है कि इन हजारों लड़कियों के साथ इस्लाम के नाम पर कैद में क्या हुआ, और आज भारत जैसे देश में जो लोग दंगा और पथराव करके भी सेव मुस्लिम का बैनर लेकर खड़े हैं, क्या इन लोगों के हाथों में कभी दिखा सेव यजीदी गर्ल? शायद यह कभी भी न दिखे, क्योंकि ये एक समूची कौम का नरसंहार नहीं था तो और क्या था। लेकिन इनके इंसाफ के लिए कहीं आवाजें नहीं गूंजी। शायद इसलिए क्योंकि ये मुसलमान नहीं थे, या फिर इसलिए क्योंकि इनको मारने वाले मुस्लिम ही थे।